नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं दिल्ली की सियासत को लेकर। जी हां, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए हैं तब से कहीं ना कहीं पूरा माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर हैं, शायद यही कारण है कि उन्होंने इस्तीफा इसीलिए दिया है कि वो खुलकर अपनी बातें रख पाएंगे, खुलकर कहीं भी आ जा पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्त पर उनको बेल दी थी उसमें काफी रिस्ट्रिक्शंस नजर आ रही थी, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर इस्तीफा दे दिया और पीएम मोदी की भी लाइमलाइट छीनते हुए नजर आए। ऐसे में इन बारीकियों के साथ कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पूरा सियासी समीकरण जाल बुनते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आतिशी को सीएम बनाकर और खुद को सीबीआई ईडी से दूर रखकर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने सियासी दांव चला है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी मुद्दा विहीन कर दिया है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के सामने केजरीवाल को रोकने टोकने का कोई मुद्दा अब बचा ही नहीं है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस है कि इस बार केजरीवाल को दिल्ली में किस तरीके से मात दिया जाए और किस चेहरे को उतारा जाए जिससे पूरा समीकरण बदल जाए और अरविंद केजरीवाल इस बार के विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव की तरह मात खाते हुए नजर आए। ऐसे में माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्मृति ईरानी का चेहरा आगे किया जा रहा है, वो सीएम पद के लिए कहीं ना कहीं उनका नाम अब आगे आ सकता है। वहीं बांसुरी स्वराज की भी बात करें तो वो भी पार्टी के एक कद्दावर नेता हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपनी सीट पर जीत दर्ज की, वहीं स्मृति ईरानी का देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए तो अमेठी सीट पर जिस तरीके से राहुल गांधी को ललकारते हुए नजर आई कि शर्मा को मैदान में राहुल गांधी उतारते हैं और वहां से स्मृति ईरानी की बुरी तरीके से हार हो जाती है, जिसके बाद स्मृति ईरानी की किरकिरी होते हुए नजर आई और वो राहुल गांधी की तारीफ करते हुए नजर आई। कहीं ना कहीं जनता और ऑडियंस भी असमंजस में थी कि इस तरीके का वाकया आखिरकार क्यों हो रहा है। जो स्मृति ईरानी राहुल गांधी को कोसते हुए नजर आ रही थी, आज वो राहुल गांधी की तारीफ कैसे कर सकती हैं। वहीं अगर देखा जाए तो अब स्मृति ईरानी का नाम आगे आना कहीं ना कहीं बांसुरी स्वराज और भारतीय जनता पार्टी में कई नेता ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं। क्या स्मृति ईरानी को जानबूझकर इसीलिए आगे किया जा रहा है जिससे दिल्ली के सत्ता में आतिशी को वो मात देते हुए नजर आए। हालांकि स्मृति ईरानी का जो एक राजनीतिक कैरियर है वो कहीं ना कहीं उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्मृति ईरानी एक कद्दावर नेता के तौर पर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी में रही हैं। जिस तरीके से वो बोलचाल है, वो जिस तरीके से जनता को अपने पाले में करने की कोशिश करती हैं, उसमें कहीं ना कहीं दो राय नहीं है। हालांकि अमेठी सीट पर हारने के बाद कहीं ना कहीं जनता के मन में संशय की स्थिति जरूर बनी है। वहीं बांसुरी स्वराज की बात करें तो बांसुरी स्वराज ने पहली बार में ही जीत दर्ज की। ऐसे में कहीं ना कहीं वो भी अपना नाम सीएम पद के लिए आगे देखते हुए नजर आती हैं। हालांकि देखा जाए तो दिल्ली की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी 27 सालों से दूर रही है। क्या इस बार चाहे आतिशी को चुनावी मैदान में केजरीवाल उतार दे या फिर सुनीता केजरीवाल को उतार दे या खुद उतर जाए, लेकिन केजरीवाल की तरफ से सीएम बनना तय माना जा रहा है। वही भारतीय जनता पार्टी चाहे बांसुरी स्वराज उतरती है, चाहे स्मृति ईरानी उतरे या फिर कोई और चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतरे, कहीं ना कहीं जीत दर्ज कर पाना बेहद मुश्किल है। और शायद भारतीय जनता पार्टी इसीलिए ये वुमेन कार्ड खेलते हुए नजर आ रही है कि आतिशी के सामने अगर कोई एक महिला नेत्री होगी तो जाहिर तौर पर उसका प्रभाव दिल्ली की जनता पर पड़ता हुआ नजर आएगा। शायद भारतीय जनता पार्टी का ये एक गेम प्लान और राजनीतिक प्लान भी हो सकता है। देखना यह होगा कि आखिरकार बांसुरी स्वराज का क्या बड़ा कदम होगा। स्मृति ईरानी को सीएम बनाने के बाद क्या वो भी सीएम पद की रेस में आना चाहती हैं? आपको क्या कुछ लगता है और दोनों में से सीएम चेहरा कौन बेस्ट है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।